कई बार लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मुझे कुछ एक काम करना पसंद है, पर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं वो काम ना करके और कोई और काम करूं जो आगे जाकर जॉब सिक्योर करेगा, कहीं ना कहीं आपको एक करियर देगा। बट यहाँ वो लोग दुविधा में फंसे होते हैं कि जो काम एक्चुअली में उनको पसंद होता है वो उनको एक स्टेबल करियर नहीं दे रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है और इसमें सही जवाब क्या है वो बहुत डिबेटेबल है। सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं। बट मैं एक चीज़ पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हर काम जो भी आप करेंगे वो उसमें मुश्किलें तो आएंगी ही। जब मुश्किलें आती हैं तो मन में सवाल उठता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। कोई भी काम आप कर लीजिए, एक स्टेबल करियर वाला काम या फिर वो काम जो आपको एक स्टेबल करियर ना देता हो पर आपको अच्छा लगता हो करने में, या फिर एक स्टेबल करियर जिसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, दोनों स्टेबल हैं बट एक आपको ज़्यादा पसंद है और दूसरा वाला जो है वो ज़्यादा कंड्यूसिव है, ज़्यादा सूट करता है आपकी फैमिली को या आपका जो फ्यूचर होने वाला है उसको। तो अगर इन सब में से चूज़ करना हो तो मैं बोलूँगा कि आप वो काम चूज़ करिए जो आपको पसंद है, क्योंकि आने वाले टाइम में पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको परेशानियां तो ज़रूर आएंगी। कोई भी आप काम करेंगे उस वक्त में अगर कोई भी एक इंसान, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी, अगर ये बोलता है कि इतना भी ज़रूरी नहीं था करना, अगर इतना मुश्किल था और इतना पसंद था वो काम करना जो आपको आपने बोला था, तो क्यों नहीं किया, हमने तो मना नहीं किया था। ये बात आपको बहुत चुभेगी उस वक्त और कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि मैंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ में। तो ऐसा मैं कई लोगों के साथ होते देख चुका हूँ, पर्सनली भी मैंने काफ़ी फील किया है इस चीज़ को। तो जब ये चीज़ सुनने को मिलती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं फील होता है और आपको चीटेड लगता है। तो बेहतर है कि आप वो काम करें जो आपका मन करता है, जो आपको पसंद आता है, जो आप 24 घंटे करना चाहते हैं। वो काम जो आपको पसंद होगा उस पर रोज़ मेहनत करना या उसमें गालियाँ खाना, किसी की बातें सुनना आपको उतना बुरा नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर टू कोई और काम जो आपको स्टेबल करियर देता हो। स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हर करियर में आप स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने काम से क्या चाहते हैं। कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड होते हैं, कुछ लोग सिंगर बनना चाहते हैं या फिर डांसर बनना चाहते हैं। तो इसकी मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, अब मेरी पर्सनल लाइफ से है, जो मुझे काफ़ी कुछ सिखा कर गई और मैं चाहता हूँ कि आप वो समझें। मैं स्कूल में था तो मेरा एक दोस्त था जो, मुझे डांस बहुत पसंद था और उसको भी डांस बहुत पसंद था। मेरे घर में आकर वो मेरे साथ डांस प्रैक्टिस किया करता था। हम दोनों ही उस टाइम पे डांस में एवरेज थे। उसके अंदर मैंने एक ज़ील देखी कि उसके घर वाले उसको मारते थे, पीटते थे, उसके बाद भी वो डांस नहीं छोड़ता था। मेरे लिए डांस उतना ज़रूरी नहीं था, मुझे पसंद बहुत था बट मेरे लिए वो करना बहुत इजी था क्योंकि कोई मुझे मना नहीं करता था और मेरे पास रिसोर्सेज थे। उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, घर में जगह नहीं थी डांस प्रैक्टिस करने की, म्यूज़िक सिस्टम नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। तो वो मेरे घर पे आकर ही प्रैक्टिस करता था। कुछ साल बाद मैंने डांस छोड़ दिया, वो कंटिन्यू करता रहा। उसको मैं जब देखता था उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो उल्टा कूद कर ज़मीन पे गिर जाता था, सर में चोट लगती थी, हाथ पैर में चोट लगती थी, उसको कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको इतना ज़्यादा पसंद था डांस करना। तो उसके घर वाले उसको बेल्ट से भी मारते थे, पापा उसके बहुत
गुस्से वाले थे और उसकी बहुत पिटाई होती थी। मैं अपनी पढ़ाई की जर्नी पर निकल गया, क्योंकि मेरे लिए शायद उतना ज़रूरी नहीं था डांसर बनना या उसको एज प्रोफेशन लेना, बट उस लड़के को डांस प्रोफेशनली करना था, उस लड़के को डांस प्रोफेशनली लेना था। तो कुछ साल बाद खबर आई, मैं मेडिकल कॉलेज में था, कि वो लड़का घर छोड़कर भाग गया है और उसने प्रोफेशनली बॉलीवुड में ट्राई करना शुरू कर दिया है। मुझे काफ़ी खुशी हुई, मुझे पता भी था वैसे कि वो ऐसा कुछ करेगा। इस खबर के आने के लगभग 4-5 साल के बाद पता चला कि वो बॉलीवुड में कोरियोग्राफर की जॉब पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अभी फ़िलहाल भी मेरी उससे बात होती है, तो अभी ही इज़ वर्किंग इन दुबई, और वो बहुत ही अच्छे लेवल पर अपने पैशन को लेकर चला गया है। तो ऐसा कभी नहीं है कि, तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप जो भी करना चाहें उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ करिए, स्टेबल करियर आपको मिल ही जाएगा, बन ही जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वो काम करें जो आपको पसंद हो, इतना पसंद हो कि आप सबसे लड़ाई करके भी उसके अंदर खुश रह सकें। वो काम ढूंढना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िंदगी में वो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़र्क लेकर आएगा। और बेटर है कॉम्प्रोमाइज़ ना करें इन चीज़ों को लेकर कि लोग क्या कहेंगे, और अपने पैशन को आप फॉलो करें, ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भी काम काम जैसा ना लगे, एक खेल जैसा लगे। और अगर आप उस काम में सफल नहीं भी होंगे तो भी आप डेली बेसिस पर वो कर रहे होंगे जो आपके मन को खुशी देता है। एक टॉक में जिड्डू कृष्णमूर्ति ने बच्चों से ये भी बोला है कि बेहतर है आप वो काम करें जो आपके मन को पसंद हो, और आपको जिस चीज़ से फ़र्क ही ना पड़े कि अगर उससे पैसे कभी आएंगे भी या नहीं। अगर हर इंसान अपने मन का काम करता है, उसको वो काम पसंद होता है जो वो रोज़ करता है, तो बिलीव मी, आधे से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और करप्शन दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप को ऐसे इंसान में तब्दील करें, चेंज करें, जो अपने काम से खुश हो, अपनी लाइफ से खुश हो। तभी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे जिनसे दुनिया को फ़ायदा ही मिलेगा।